हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यानी लड़कियों के भविष्य को देखकर मतलब इस प्लान को बनाया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना की। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यानी उसके भविष्य यानी उसके अच्छे भविष्य के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले बता दें कि हमारे यहाँ जो होती है ये योजना बहुत सारे जगह अवेलेबल है, जैसे बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में भी है, LIC में भी है। तो काफ़ी यानी कह सकते हैं कि जो है मतलब काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कहाँ पे अब ये अकाउंट खुलवाएं जो कि हमको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो हम एक एक करके सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और आप अंत में अगर समझ में नहीं आते तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम ये अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं तो बैंक का क्या सिस्टम है। तो बैंक का सिस्टम ये है कि आप अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो बच्ची का उम्र जो है 0 से लेकर 10 साल तक खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी मैच्योरिटी जो होती है 18 से प्लस का 18 से 25 साल के यानी उसका जो अमाउंट होगा, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको, यानी जो लास्ट टाइम जो फाइनल उसको मिलता है पैसे, तो वो बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे के नाम से ये अकाउंट खुलता है बैंक में। तो इसमें जो भी होगा यानी उसके नॉमिनी वाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो फुल्ली रूप से अकाउंट रहेगा वो बच्ची के नाम से अकाउंट रहेगा। और पोस्ट ऑफिस में भी यही सिस्टम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक में बताते हैं कि बैंक में भी क्या सिस्टम है। उसका जो है मंथली के हिसाब से उसमें पेमेंट जमा करना पड़ेगा। इसमें जो है अब जो भी जमा करना चाहते हैं अपने अनुसार किस्त भी सेटल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी टर्म और कंडीशन है कि आप जो है सालाना 1 लाख या 1.5 लाख से ऊपर एवरेज का जमा नहीं कर सकते हैं। इसमें भी इस योजना का जो है मतलब जो है इसमें बॉन्डिंग किया हुआ है कि आप 1 लाख या 1.5 लाख तक इससे ऊपर साल के हिसाब से जमा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अब पोस्ट ऑफिस में क्या सिस्टम है। पोस्ट ऑफिस में क्या है मतलब जो है आप अकाउंट खुलवाते हैं, जो पैसा जमा करते हैं वो जमा करने का प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन आपको रिटर्न जो पैसा देती है पोस्ट ऑफिस, इसका कोई फिक्स ब्याज रेट नहीं रहता है कि आपको इस परसेंट के हिसाब से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं बच्चे का, तो हम इसके हिसाब से कोई फिक्स अमाउंट देंगे। इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। तो लेकिन बैंक में क्या है, बैंक में आपको जो है अमाउंट जो है ब्याज जो होता है उसका बैंकिंग रूल के हिसाब से आपको ब्याज देगा। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं बच्ची के साथ यानी बच्ची के नाम से अकाउंट है, अगर बच्ची के बीच में किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है या बच्ची नहीं रहती है, ऐसी कंडीशन बाय चांस अगर आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका अकाउंट जो है यानी बंद हो जाती है। और उस कंडीशन में उसका नॉमिनी जो भी रहेगा, उसका जितना पैसा जमा है उसका वो नॉमिनी को, उसको माता या पिता किसी को दे मतलब वो नॉमिनी जो भी है उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में भी यही सिस्टम है। दूसरी बात, अब चलते हैं हम LIC में। अगर LIC में ये अकाउंट खुलवाते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है बच्चे का जो एज रिलैक्सेशन होता है यानी एज का जो टर्म कंडीशन है, उसमें आप 8 साल तक ले सकते हैं। अगर मैरिज प्लान के हिसाब से लेते हैं 8 साल तक, 9 साल तक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि बच्ची की शादी कितनी एज में करनी है, लेकिन फिर भी जो LIC जो कैलकुलेट करती है वो 18 साल के एज रिलैक्सेशन मतलब एज 18 साल जो है उसमें कैलकुलेट करती है। प्लस में इसमें जो अकाउंट खुलता है वो उसके माता या पिता के नाम से अकाउंट खुलता है, क्योंकि उसके यानी इसमें टर्म और कंडीशन ये है कि जो किस्त जमा करते हैं माता हो या पिता हो उसी के नाम से उसका अकाउंट खुलेगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी इसमें सिक्योरिटी ये है
सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बोल सकते हैं इसको, कि अगर मान लेते अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये भविष्य के लिए ही खुलवा रहे हैं बच्चे के लिए, अगर बाय चांस जो किस्त जमा कर रहे हैं अगर उसके साथ किसी तरह की घटना हो जाती है, अगर मान लेते हैं एक्सीडेंटल केस है, नॉर्मल छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है कभी ना कभी, हम लोग बड़े सपने के चक्कर में कुछ छोटी मोटी दुर्घटना तो होती रहती है, नॉर्मल चीज़ है। तो पहली बात क्या होती है, अगर मान लेते हैं कि एक तो नॉर्मल दुर्घटना होती है, छोटी मोटी जो दुर्घटना आती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आदमी इसमें कोई दिक्कत। दूसरी कंडीशन क्या होता है, आदमी एक्सीडेंट अगर किसी तरह की हो जाती है तो आदमी प्लॉट डेट कर जाती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और तीसरी बात क्या होती है कि आदमी मान लेते हैं कि आदमी का डेथ भी नहीं हुआ और आदमी काम करने के लायक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो पैसा कहाँ से जमा करेगा। तो उस कंडीशन में आपके साथ है एल आई सी क्या करती है कि आप अब जो है काम करने के लायक नहीं है, आप किस्त जमा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी सारी किस्त माफ़ कर देती है। और दूसरी बात कि अब जो भी बेनिफिट मिलना था, अब मान लेते हैं आप थे तो अपने परिवार का खर्चा चला रहे थे, ये एजुकेशन यानी बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब काम कर रहे थे, अगर आप नहीं काम कर पा रहे तो उस कंडीशन में आपका अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप मान लेते हैं अगर 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपये आपको हर साल, आपको जो है जब यानी 20 साल के लिए अगर लिए हैं या 15 साल के लिए लिए हुए हैं, तो आपको 15 साल तक अगर आपने एक ही किस्त क्यों नहीं जमा किया है तो 15 साल तक आपको जो है 10% उसका यानी 1-1 लाख रुपये उसको उसके परिवार के खर्चे के लिए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सभी के लिए उसको मिलता है। लेकिन अगर यही कंडीशन अगर बैंक में पोस्ट ऑफिस में होता है तो ये बेनिफिट नहीं मिलता है। एल में एक यही एडिशनल बेनिफिट है, इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि आपको लास्ट में कितने अमाउंट मिलेंगे वो भी फिक्स रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें टैक्स से रिलेटेड या किसी तरह की, क्योंकि इसमें यानी बोल सकते हैं इसको, इसमें संविधान के नियमानुसार यानी 80C और 10D का टर्म और कंडीशन लगा हुआ है संवैधानिक रूप से, इसमें ना तो किसी प्रकार का टैक्स और ना किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस अकाउंट को कहाँ पर खुलवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि एक बात और, अगर मान लेते हैं बच्चे के नाम से अगर अकाउंट है तो बच्चे के साथ अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो ये भी एक टॉपिक बन जाती है कि अगर मान लेते ये तो हमारे साथ था कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे के साथ बाई चांस दुर्घटना हो जाती है तो देखिए इसमें 2 कंडीशन होती है, इसका टर्म और कंडीशन। इसमें जो किस्त जमा करे थे मेन चीज़ उसके ऊपर है, अगर बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना होती है, अगर 10 साल बच्चे का एज हो जाता है तो बच्चे का अगर 10 साल हो जाता है या तो उस कंडीशन में उसका क्या कंडीशन हो जाता है कि पॉलिसी का जो कवरेज होता है वो बच्ची के नाम से हो जाता है और उसके माता पिता के या जो भी किस्त जमा करते हैं यानी उसके दोनों की कवरेज हो जाती है। तो अगर बीच में यानी दोनों को कवर कर लेती है इसमें एल में, लेकिन बैंकिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और यही कारण है कि जो एल को बेस्ट बनाती है। बाकी अब ये आपके ऊपर है क्योंकि परिवार आपका है, पैसा भी आपका है और सब कुछ आपका है। अब ये हमारा काम ये था कि सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना और छोटी सी हमारी सहायता के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और यानी जहाँ तक हो अपने फैमिली में या के दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हर किसी को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए, ताकि इस तरह का कन्फ्यूजन आगे ना रहे। धन्यवाद। एल में और पोस्ट ऑफिस में और बैंकिंग में सभी में सबसे बड़ा रीज़न एक अंतर ये भी है, एक अंतर कि एल में जो है लड़की हो या लड़का हो किसी के नाम से भी ले सकते हैं इस योजना का लाभ,
लेकिन बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ लड़की के नाम से ही ले सकते हैं। और जो कि LIC जो है बेस्ट, इसी कारण से ये दोनों से बेस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। बाकी ये डिसाइड आपके ऊपर है, वैसे हम ये कह नहीं सकते कि बेस्ट क्या है, क्योंकि डिसाइड ये आप ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम ये है कि सबके बारे में सिर्फ समझा देना, आपको एक बार इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे हमें और भी नई जानकारी आपके तक पहुंचाने का मतलब एक हौसला बना रहता है। और वैसे सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, कि ये होता है कि हमारे साथ इतने आदमी जुड़े हुए और जो है मतलब जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहे हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका जो है मतलब फल किसी को मिल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हमारा मुख्य काम जो है बीमे के बारे में बताना, या कोई भी स्कीम के बारे में जानकारी, जो सही जानकारी है उसको आप तक पहुंचाना और आपको लाभ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि परिवार भी आपका, फैसला भी आपका है। एक बार आप अपने पूरे फैमिली के साथ, बीवी बच्चे सभी के साथ, माता पिता सभी के साथ बैठकर आप थोड़ा सोचिए, आपको बीमा लेने के बहुत सारे कारण मिलेंगे। धन्यवाद। जो भी आदमी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उसके लिए है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना नोटिफिकेशन वाला भी बटन दबा दें, ताकि अगर हम कोई भी आप जानकारी अपलोड करते हैं नेक्स्ट चैनल पे तो वो जानकारी आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात कि हम इस चैनल पे वही जानकारी लाते हैं जो कि सरकार की जो भी योजना आती है, नई योजनाएं, या कोई भी LIC या बैंकिंग से रिलेटेड कोई जानकारी हो, और सही जानकारी कोशिश करते हैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी समझ में नहीं आता है या कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमें जो है इसके रिगार्डिंग मैसेज भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे ताकि किसी का और का भी भला हो सके। धन्यवाद। LIC या बचत और इन्वेस्टमेंट इसको बोल सकते हैं का एक नया तरीका है। ये हमें बचत करने का तरीके सिखाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें बचत और इससे इंश्योरेंस भी मिल जाते हैं। ये LIC को बेस्ट बनाने के सबसे पीछे यही कारण